गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, आप लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग अपने इस सेक्शन में जानेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग ए dipole placed in a uniform electric field। ये है टॉपिक। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसको रोटेट कराने का वर्क डन निकालना। ठीक है, तो अभी इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में हम लोगों ने देखा, क्या देखा भाई, कि सर जब भी किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कुछ हुआ था, याद कीजिए ना। डाइपोल रोटेट किया था क्योंकि उस पर एक टॉर्क लगा था। तो पहले इतना सारा बात लिख लिया जाए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in a uniform electric field। लेट कर लिया जाए प्लस माइनस क्यू चार्जेज ऑफ dipole to a dipole length, and E is the uniform electric field। ये कुछ बातें डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बात को लिट कर लिया गया। अब यहाँ पर हम लोगों को ये बात लिखना होगा। हम लोग इस बात को जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं भाई? वी नो दैट when a dipole is placed in a uniform electric field, then it experience a torque, that is, कितना टॉर्क भाई, कितना टॉर्क लगा था? टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा। जान रहे हैं ना ये बात हम लोग?
और ये भी जान रहे हैं कि जब ये टॉर्क लगा यानी डाइपोल वहां रोटेट किया था, ड्यू टू दिस टॉर्क द डाइपोल get rotated। बस तो टॉपिक भी तो यही है। इस टॉर्क के कारण डाइपोल जो है हमारा रोटेट किया, तो हमको यही काम तो करना, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। भैया डाइपोल रोटेट किया, कौन रोटेट कराया? इलेक्ट्रिक फील्ड ना। ये तो जान रहे हैं, ये सारा बात तो हम लोग जान रहे हैं, अभी तक जो लिखे हैं ये वी नो दैट का बात है। एक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो हम लोग जान रहे हैं कि व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। कितना टॉर्क? पीई साइन थीटा। और इस टॉर्क के कारण, ड्यू टू दिस टॉर्क द डाइपोल गेट रोटेटेड। तो फिर जब डाइपोल रोटेट किया, इसका मतलब है कि रोटेट कौन कराया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को काम करना पड़ा होगा ना। इट मीन्स वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को काम करना पड़ा। क्या काम करना पड़ा भाई? सर डाइपोल को रोटेट कराया तो काम करना पड़ा ना। डाइपोल को रोटेट कराने का काम, डाइपोल को रोटेट कराने का काम, इसी काम को निकालना है, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। बस अब वर्क डन निकाला जाए। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड in rotating the dipole from θ1 to θ2। कहां से? तो सर θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट कराने में वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? तो इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 to θ2 पीई साइन थीटा एक टॉ डी थीटा, टॉ डी थीटा। अरे वर्क डन इक्वल टू क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एस। तो यहाँ फोर्स की जगह क्या लग रहा है? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन के केस में वर्क डन, लीनियर केस में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशन के केस में वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? फोर्स की जगह टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉ डी थीटा। आई बात समझ में? तो आपका ये वर्क डन आ गया। अब हमारा टॉर्क निकला हुआ है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 to θ2 पीई साइन थीटा डी थीटा। बस अब इसको इंटीग्रेट कराते हैं, देखते हैं कितना वर्क डन मिलता है। चलिए इसको थोड़ा स्लाइड कराते हैं, काम इसी में हो जाएगा। देखा जाए तो अब इंटीग्रेशन तो जानना होगा ना। यहां पर देखिए हमारा P और E। अच्छा एक क्वेश्चन यहां पर है, दिमाग में आ सकता है कि सर वर्क डन के लिए हमने इंटीग्रेशन ही क्यों लिया? इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं? वेरिएबल कंडीशन में।
तो सर जैसे ही हमने ये टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखा वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट तो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ थीटा तो भैया वेरी कर रहा है ना अलग अलग पोजीशन में, और जब थीटा वेरी करेगा तो साइन थीटा का वैल्यू चेंज करेगा। 30 में 1/2, 60 में √3/2, 45 में 1/2, अलग अलग पोजीशन में जब डाइपोल घूमते हुए पहुंचेगा तो उसका थीटा का वैल्यू चेंज होगा, तो वैल्यू चेंज यानी टॉर्क चेंज होगा, यानी कि यहाँ जो टॉर्क लग रहा है इट इज वेरिएबल। तो वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन मेथड, इसलिए हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ा। अगर हमारा ये टॉर्क कांस्टेंट होता तो सीधा सीधा क्या करते, ये फोर्स टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ टॉर्क जो है हमारा वेरिएबल है, डाइपोल रोटेट करेगा तो हम उसका एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो आपका जो टॉर्क का वैल्यू है ये वेरी करेगा। देयरफॉर वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन मेथड। ओके, आइए तो यहाँ से अब बता दीजिए ना, PE बाहर आ गया, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE और साइन थीटा का क्या इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हो जाएगा θ1 से θ2, लिमिट पुट करेंगे भैया, PE इज इक्वल टू क्या, माइनस बाहर कर लीजिए, तो अपर लिमिट cos θ2 माइनस cos θ1, एंड दिस इज the required expression for work done in rotating a dipole। ये है आपका, किसी भी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो हम जान रहे हैं कि वो रोटेट करेगा, क्योंकि उस पर टॉर्क लगेगा, तो रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रोटेट कराने में कितना काम करना पड़ेगा, इसके लिए ये एक्सप्रेशन हुआ माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ स्पेशल केस जानेंगे, यानी कुछ कुछ नोट पॉइंट। चलिए ना थोड़ा सा जल्दी से लिख लीजिए, जूम करके पॉज करके हम थोड़ा सा शुरू से निकाल देते हैं, है ना, शुरू से थोड़ा सा हम लोग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और जूम इन करेंगे, थोड़ा सा और करना होगा, अब आ जाएगा। ये आ गया। थोड़ा सा और बड़ा कर दें, पूरा टॉपिक एक साथ लाने का कोशिश कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए आपका पूरा टॉपिक एक साथ आ गया। अब थोड़ा सा इसको आप पॉज करके अपने मोबाइल कैमरा को जूम करके और इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से आपको रिपीट करा दें, उसके बाद फिर इसका कुछ स्पेशल केस है, जान लेते हैं। हमारा क्या टॉपिक था, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। एक डाइपोल जो कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कह रहा है उसको रोटेट कराने का वर्क डन निकालिए। रोटेट कराने का वर्क डन मतलब सर, इसका मतलब है कि डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होगा तो वो रोटेट किया होगा, तभी ना वर्क डन पूछ रहा है। हाँ तो सर हम जानते हैं, हमने लिखा है पहले, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमने एक डाइपोल लिया
डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डाइपोल का चार्ज, डाइपोल का लेंथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये लिया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। तो इस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, और जब टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने पहले डिराइव किया हुआ है, पीई साइन थीटा। टॉर्क लग रहा है, इसका मतलब डाइपोल रोटेट करेगा, ठीक है, डाइपोल रोटेट करेगा। तो लिख दिए हैं ड्यू टू दिस टॉर्क द डाइपोल गेट रोटेटेड, इट मीन्स वर्क इज डन बाय द फील्ड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा काम किया गया। कौन सा काम, डाइपोल को रोटेट कराने का काम। और इसी काम को भी तो निकालना है, इसी काम को तो निकालना है। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डाइपोल को रोटेट कराने में काम कहाँ से, फ्रॉम θ1 टू θ2 इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2 t tau d थीटा। इंटीग्रेशन क्यों, इसका भी कंसेप्ट बताए कि हमारा जो टॉर्क है वेरिएबल है, टॉर्क किसके अनुसार वेरी कर रहा है, थीटा के अनुसार, देयरफॉर वेरिएबल विल बी थीटा। अब इसको यहाँ से टॉर्क का वैल्यू पुट करेंगे, टॉर्क का पी साइन थीटा, इसको इंटीग्रेट कराएंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, चलिए अब इसका कुछ, चलिए तो देखा जाए, अब इसका कुछ नोट करके हम लोग जानेंगे। नोट करके जानेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले किसी डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे किसको, सबसे पहले इसको जान लें हम लोग। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole is defined as the amount of work done in rotating the dipole from a direction perpendicular to the electric field to a given direction। ये कह रहा है, यानी कि किसी भी डाइपोल को हम लोग अभी देखें कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल जो है वो रोटेट करेगा ना। तो डाइपोल को रोटेट कराने में जो काम किया गया, यही उस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कहलाए। वर्क डन, एनर्जी होता क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एंड मैथमेटिकली एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। तो यह डाइपोल को रोटेट कराया गया तो कितना काम करना पड़ा, हम लोग देखें, P माइनस पी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो ये जो वर्क डन किया गया, यही डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा।
लेकिन थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन हल्का सा कि ठीक है कहां से कहां तक रोटेट कराया जाएगा ये कह रहा है। तो कह रहा है कि इनिशियली अगर डाइपोल परपेंडिकुलर रखा हुआ रहेगा तो वहां से किसी भी गिवन डायरेक्शन तक रोटेट कराने में, यानी इनिशियल एंगल दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल that is for electric potential energy of dipole, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए θ1 कितना 90 डिग्री एंड θ2 कितना, एनी एंगल थीटा जो भी दिया रहेगा गिवन रहेगा, यानी जितना एंगल तक हम रोटेट कराना चाहें। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पीई कॉस θ2 अच्छा लिख देते हैं θ2 माइनस कॉस θ1। अब वैल्यू बढ़ाइए तो u इज इक्वल टू w इज इक्वल टू माइनस पीई क्या हो जाएगा कॉस θ2 तो थीटा रह जाएगा माइनस कॉस 90 एंड कॉस 90 कितना भाई 0, दैट इज u इज इक्वल टू क्या हो गया जी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा एंड ऑल्सो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल्सो u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ये आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी P डॉट ई। समझ में आई बात? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसको कहा गया? तो उसी वर्क डन को, डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोटेट कराने में जितना काम करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशली जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पर इनिशियल एंगल पता है कि 90 डिग्री में जब डाइपोल रखा रहेगा 90 डिग्री से लेकर के किसी भी गिवन एंगल तक रोटेट कराने में जितना काम करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर हम बात करें कि अगर डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा जाए तब वहां पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा जाए तब वहां पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना, देख लिया जाए। चलिए अब इसमें नोट करके ये पहला पॉइंट, और इसी में हम लोग जानते हैं नोट करके दूसरा पॉइंट, नोट में ही दूसरा पॉइंट, व्हेन the dipole is in a stable equilibrium, then पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट चलिए, व्हेन द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ था कि डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, दैट इज द डाइपोल गेट पैरेलल to the electric field, so theta is equal to 0 degree, therefore potential energy
इज इक्वल टू यू, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U is equal to minus PE cos थीटा, दैट इज माइनस PE और cos 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, cos 0 दैट इज U is equal to माइनस PE cos 0 1, और आपको पता है दिस इज द मिनिमम माइनस PE। फिर हम लोग जान लेते हैं नंबर 3, when the dipole is in unstable equilibrium, तब क्या हो जाएगा, दैट इज, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब जी, डायपोल किस सिचुएशन में आ जाए घूम करके, एंटी पैरेलल अपोजिट, दैट इज द डायपोल गेट एंटी पैरेलल या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो तब यानी उस समय थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, एंटी पैरेलल अपोजिट में 180 डिग्री, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180, U इज इक्वल टू माइनस PE और cos 180 माइनस 1, तो U इज इक्वल टू क्या हो गया जी, PE यानी मैक्सिमम। देखिए तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसी भी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तब उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा। तो इस तरह से आप लोग ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए और न्यूमेरिकल के लिए, फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले वर्क डन को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखना होगा, क्या, किस सिचुएशन से रोटेट कराने का वर्क डन, तो सर परपेंडिकुलर सिचुएशन से किसी भी गिवन एंगल तक रोटेट कराने के वर्क डन को ही उस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जाके आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या टॉपिक था, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नोट कीजिए, लिखिए, पसंद आ रही है अगर हमारी वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कीजिए। इधर कुछ दिन से आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे पर भी दया दिखाइए। और अगर अब वीडियो देखते हैं अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं कि मत देखिए, देखते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा सा आप हमको इनकरेज कीजिएगा, तब तो हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। सब्सक्राइबर रुक जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।